नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। खासकर परीक्षा वाली बुक से लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अब 26 से लेकर 50 तक इसी तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करके लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जो संघ संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखिए, ये आईएएस के एग्ज़ाम में 2005 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी बुक्स है, इसीलिए इसका प्रैक्टिस सेट बना है आप लोगों के लिए। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो बंगाल में नहीं प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? 1861, 1892, 1909, 1919। तो इसका जो सही आंसर होगा 1861। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? तो 1861 के एक्ट में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा देश के लिए लिखित संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट, ये भी यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 26 जनवरी 1950 का। ये भी दोनों यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगला, भारत के संविधान में केंद्र व राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पे। नेक्स्ट अगला है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1947, 1948, 1950, 1952।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1950। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1950। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने कहा था? सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। नंबर सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पहला और दोनों, जो है दोनों सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई और दूसरी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नंबर सेकंड, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल पहला। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 7, 6, 5, 4। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 थे। नेक्स्ट अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, सारे लोग जान रहे होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रफ़ी अहमद किदवई को। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। नेक्स्ट अगला, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांतों का अनुमोदन किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांतों का अनुमोदन किया? तो 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट अगला, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट अगला, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? 1950 में। नेक्स्ट अगला, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारत संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। मित्रों, पढ़ चाहे जितना लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हमारा काम है कि आपको अच्छा सा मटेरियल देना जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बेहतर सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद।